हाँ ठीक है। और सलाम वालेकुम मसूद भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम। सब खैरियत से? बस ठीक है, चल रहा है। आज हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। जी बोलिए। वो वीडियो जैसे लोगों को लगता है मेरे कंट्री में, जैसे इंडिया में हो गया, ठीक है। इंडिया में अभी बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, कुछ भी काम नहीं है। और आज का जो जनरेशन है, ठीक है, वो लोग को लगता है कि छोड़ो, अगर कुछ काम नहीं किए, मतलब एजुकेशन नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए, ठीक है, अगर हम पासपोर्ट रेडी करवा लिया, मेरा उम्र हो गया 18 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, तो हम गल्फ़ में जाएंगे, वहाँ पे हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आज का मुद्दा वही हमको बताना है कि एजुकेशन और विदाउट एजुकेशन, मतलब स्किल ऑन अनस्किल का जो भी बंदा होगा, जो जिसको लगता होगा कि वहाँ जाने के बाद हमको अच्छा रहता है गल्फ़ में, ठीक है, इसके बारे में कि गल्फ़ में आने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है बिना एजुकेशन का। पहला बात है, चलिए आज मुबारकबाद हो, आज की ईद अल मिलाद नबी है। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह। बात देखिए, जब स्कूल में हम जाते हैं, पढ़ते सीखते बहुत कुछ, सही है ना। अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो हम हमारा अपना नाम भी दस्तखत नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, सही। इसमें हमको जाहिर ही पता चलता है, कुछ सीख के आएगा तो सऊदी में कुछ कर सकते हैं। अगर आप सीख के नहीं आएगा तब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं है कोई लैंग्वेज समझते हैं, ना हिंदी ना बांग्ला ना इंग्लिश, कुछ कोई भी भाषा के ऊपर आप कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी कंपनी में आप अप्लाई करो जॉब के लिए, तो आपके पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं रहता है, नहीं है, तो उसको जाके कोई मैनेजर रहेगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश कुछ भी नहीं है। तो हम देखिए, फिलिपिनी एजुकेटेड है, एजुकेटेड मतलब नहीं रहेगा तो भी फिर भी उसको एजुकेटेड, क्योंकि उसको इंग्लिश है। जी, उसकी स्कूल में पहला शिक्षा क्या है, उसका सब्जेक्ट इंग्लिश है। राइट। उसको आप पहला आपको सिखाएगा इंग्लिश, बात करेगा भी तो इंग्लिश है। और उसको जब स्कूल में पढ़ाते हैं, वो एक काम का ऊपर आपको बेसिस करेगा। राइट। एग्जाम्पल क्या है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो लोग को पढ़ाते प्लस वो टेक्निकली सिखाते भी। टेक्निकल सिखाता है, उसके हाथ में हुनर आ जाता है। इसका मतलब क्या स्किल है, उसको ज़्यादा दूर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा इंडिया बांग्लादेश में देखिए, मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ पीएचडी कर लेते हैं, बट हमारा पास नौकरी नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम है हमारा देश में। बट फिलीपीन में ऐसा नहीं है। फिलीपीनी देखो, वो लोग को फिजिकली सिखा लेते हैं पढ़ाई करने में, और जब वो लोग गल्फ में आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वही किधर भी सेट हो जाता है। लेकिन हमारा जो एशिया में जो हमारा 2-3 कंट्री का बहुत मसला है। ये मसला इसके लिए है, हम आ जाते हैं फिर 2-4 घर का ठोकर खा लेते हैं, इधर उधर धक्का लगने के बाद फिर थोड़ा अरबी सीख लेते हैं, उसका बाद हम एडजस्ट करके फिर थोड़ा छोटा सैलरी में हम काम कर लेते हैं। तो ये मसला हो जाता है जब गल्फ में आ जाते हैं आदमी लोग। जब मैं नहीं आया था, मेरा ओपिनियन है, जो मैं इतना सीखा वाला नहीं था। आपका जर्निंग कितना, कब आए थे यहाँ पे? देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया 2002 अगस्त, हाँ अच्छा। अगस्त में मैं यहाँ पर हूँ। काफ़ी दिन हो गया आपको इस गल्फ में? 20 साल हो गया। हाँ। तो जब आप गल्फ में आए थे यहाँ पे 2002 में, ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? फर्स्ट तो मेरा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज मालूम नहीं है। मेरा जो जिस कंट्री के है उसका लैंग्वेज है, आपको बंगाली मालूम है, हाँ। लेकिन यहाँ पे तो वो चलेगा नहीं ना, चलेगा दो ही एक लैंग्वेज चलेगा यहाँ पे, एक इंग्लिश, अगर आपको अरबी मालूम है, लेकिन जो नया नया आता है तो उसको अरबी कहाँ से मालूम? एटलीस्ट इंग्लिश में तो बेसिक रहना चाहिए, कम, गो, हेयर, देयर, ये सब तो मालूम रहना चाहिए। देखिए, दूसरी प्रॉब्लम है, कोई भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जाते हैं, पेपर लेके आपका पासपोर्ट दे दिया, अकामा दे दिया, भाई मेरे को काम चाहिए। जैसे आपको दोस्त को फोन कर ले, भाई मेरे को काम चाहिए, तो दोस्त आपको फिर दोबारा आपको क्वेश्चन करते हैं, आपको क्या काम मालूम है, आपको सीवी भेजो। ठीक, तो मेरा पास तो कोई सीवी है ही नहीं है, तो मैं क्या भेजूँ आपके पास? हाँ, तो इसके पे भी इसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्त के थ्रू आना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपका मान लो एग्जाम्पल दोस्त हूँ, ठीक, आपको स्किल कुछ मालूम नहीं है, अगर आप बोल दिया मैं आपको जॉब के लिए ला दिया यहाँ पे, लेकिन आपको स्किल मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम है, तो वो प्रॉब्लम फिर मेरे को भी होगा। फिर आपके दिल में थिंकिंग ये होगा कि मेरे को ला के यहाँ पे फंसा दिया। फंसा क्यों दिया, उसके पीछे भी रीज़न है। आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है, आपका बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी मालूम नहीं है, अभी कुछ मालूम नहीं कि आप कितना नॉलेज है, क्या काम कर सकते हो। इसके लिए कोई भी अगर दोस्त बुला रहा है तो पूछता है आपसे कि भाई आपका नॉलेज क्या है। अगर जिस फील्ड में आप काम किए हैं उस फील्ड के बारे में अगर हमको बताइए तो मैं उसका हिसाब से आपको जॉब
मतलब सर्च करके बता सकता हूँ, क्योंकि आप भी वहाँ फिट हो सकते हो। फिर फिट हो जाओगे तो आपको तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है। अब मुझे मालूम नहीं है, आ गए फिर वही है, फिर मेरे को आप गाली दोगे, ऐसा हो जाता है ऐसा ना? होता है ना, ऐसा है। ऐसे बहुत हो गया तकीर भाई। कैसे हो गया देखिए, तो मैंने मेरे दोस्त को मैं लाया, तो 4 लाख 5 लाख वो दे के लाया। तो लाने के बाद क्या होता है, उसको मैं सेट नहीं कर पाया, नहीं, काम दे नहीं पाया। तो 2-3 महीना रूम में सो रहे, तो फिर ऊपर से क्या होता है, फैमिली में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। चालू हो गया। तो इसके लिए ये सब चीज़ करने से पहले हमको 1000 बार सोचना पड़ेगा आपको। ये चीज़ से आप दूर रहो। दूर रहो, सही। क्यों दूर रहो, फिर आपका रिलेटिव में प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम हो जाएगा, सही। आप दोस्त में लापरवाह हो जाएगा, फैमिली में लापरवाह हो जाता है। इसके लिए आप ऐसा काम नहीं करना। नहीं, जो भी करना है लीगल वे करना है भाई। ये है सीन है, आप आना चाहते हैं आप करो, नहीं आना चाहते तो मत करो। मत करो, सही है। क्योंकि भाई आप 3-4 लाख रुपए दे के आ रहे हैं, फिर हमको बोलेगा भाई इस तरह काम कहाँ है, कुछ नहीं है, तो फिर बहुत मसला बन जाता है ना इसके लिए। तो ये मसला होने से पहले भाई आप खुद ही सुधर जाओ, और दूसरों को भी समझाओ भाई ये हाल है, यहाँ नहीं कर सकते। सही सही। समझ गए ना आपने? तो ये सब चीज़ से मैं बहुत दूर रहता हूँ भाई। मैं ये चीज़, ये काम में अभी तक गया भी नहीं, मैं किया भी नहीं। नहीं करना ये चाहिए। बहुत खराब चीज़ है। वीसा देखिए, आदमी को लाना, दोस्त को लाना, फिर उसको बद्दुआ लेना है, फिर गाली सुनना है, बहुत सा दिक्कत होता है। दिक्कत रहता है। और कोई भी दोस्त लोग आएगा, मैं एक ही बात बोलो भाई, पहला थोड़ा अपना, अभी देखो बांग्लादेश में तो अभी ऑलमोस्ट बहुत सा सेंटर खोल दिया, ट्रेनिंग सेंटर है। वो भाषा भी सीख सकते हैं, फिर काम का ऊपर, काम का बेसिस आप कौन से नॉलेज ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर भी, आप काम सीखो, कोई भी काम सीख के यहाँ पर आ जाओ, फिर इजी आपको काम करने के लिए इजी हो जाएगा। कोई भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे अपना देश का कोई भी एक सर्टिफिकेट भी हो जाएगा, तो उसमें आप अटैच करके CV बना के डाल के कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा ना, आपको किसी के पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप फेस करिए, सही है। आपका अपना स्किल पावर दिखाइए, अपना नॉलेज शेयर करिए। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज भी रहेगा ना, यहाँ पर चल जाता है। कि ये जो कोई यूरोप कंट्री नहीं जो हमको थ्रूली इंग्लिश बोलना चाहिए, हर चीज़ में काम सक्सेस, ऐसा कुछ नहीं। ये अपना बहुत सा भाई लोग, दोस्त लोग है, वो लोग हेल्प करते हैं। कोई भी कंपनी में आप जाओ तो वो लोग आपको सिखा देगा, दिखा देगा। तो आपको 20% भी पता चलेगा ना, तो फिर बाकी आप ऑटोमेटिकली आ जाते हो। राइट, वो इशू नहीं बन जाता है फिर। तो इसके लिए भाई कोई भी बंदा, कोई भी आ जाए सऊदी में, इसके लिए लिस्ट में, इसके लिए बोला जाता है कि कभी भी गल्फ में आने का, ठीक है, आपको सबको पैसे की ज़रूरत है, सबको फैमिली चलाना है, लेकिन आप रास्ता जो सही है उसको अपनाने का, ना कि गलत रास्ते से जाने का। सही है। ये सोचते हैं कि ये दोस्त है करवा देगा, ठीक है, दोस्त है करवा देगा, दोस्त करवा सकता है ना, लेकिन काम आपको करना है। आपको 10 घंटा 12 घंटा झेलना, आपको काम करना। अगर अच्छा स्किल है आपके अंदर तो आप आके अंदर कहीं भी काम कर सकते हो। अगर स्किल नहीं है तो वही लेबर ही करना पड़ेगा, 12 घंटा ईंटा पत्थर ढोना। और एक बात देखो, किसी के ऊपर बेसिस करके नहीं आना, नहीं आने का, सही बात समझ गए ना आप? मेरा ऊपर बेसिस करके नहीं आने का है, नहीं आने का। कि अपना खुद पैर पे खड़ा होना चाहिए, इधर खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आप दूसरे के ऊपर बेसिस करके आ जाएगा तो फिर वो आपको धोखा भी दे सकता है ना इसमें। दे सकता है, बहुत सा आदमी धोखा खा चुका है यार। खा चुका है, सही है। कि आप देखिए किसके कितना आदमी का पास जो लीगल एकामा है, जो फ्री वीसा आने वाला, बहुत सा इधर प्रॉब्लम हो गया। तो बहुत इसके मुश्किल लिए है। और अभी का जो इधर का सिचुएशन है और पहला का, बहुत सा आसमान जमीन फर्क है। फर्क हो गया, सही बात है। बहुत सा फर्क है, क्योंकि पहला आपको देखिए आकामा का इतना पैसा नहीं था, नहीं अभी आकामा का पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। वो गया, टैक्स हो गया, टैक्स हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है। तो वो हिसाब से जो भी अभी आएगा, अभी का जो टाइम है बहुत मुश्किल है थोड़ा। बहुत मुश्किल तो सोच समझ के मिडिल ईस्ट में आना चाहिए। कि अभी तो यूरोप में भी बहुत सा जगह भी खोल दिया ना, बहुत सा जगह पे आप जा सकते हैं। सही। मैंने देखते रहता हूँ कौन सा ऑनलाइन में, जैसे बहुत सा ऑफर आते हैं। लेकिन वही है ना, एजुकेशन तो रहना चाहिए। एजुकेशन रहना पड़ेगा भाई आज के युग में। आज जो माहौल चल रहा है, जो हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, वो हिसाब से आपको कुछ ना कुछ स्किल नॉलेज रहना चाहिए। कोई भी एक फील्ड पकड़ लीजिए, उस फील्ड में सीधा जाइए, ठीक है। थोड़ा आता है शुरू में तकलीफ आता है, तकलीफ इसके लिए आता है कि आपका नॉलेज नहीं है उस फील्ड में। अगर नॉलेज नहीं रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाइएगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही, ठीक है। और मेरा यूट्यूबर को जो भी है, इनको उसके बारे में बताइए, जो आके हेल्पर यहाँ करते हैं। कितना तकलीफ होता है गर्मी में। तो देखिए यहाँ पर अभी जो समर सीजन है, जैसे अभी विंटर चेंज हो जाएगा वेदर। अभी कौन सा सितंबर है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर से भी चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी देखिए
मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सितंबर है, तो कितना डिग्री रहता है आपको? 50 हाँ 50 को ऊपर भी हो पार हो जाता जाता है, है। 50 पर जाता है। तो हम आगे जब लेबर का काम करते हैं कितना तकलीफ होता है, तकलीफ सही है, तकलीफ होता है ना, लेकिन हम बहुत बोल भी तकलीफ नहीं होता है। सकते, हम कुछ कर भी नहीं पाते। नहीं बोल तो सकते इसके हैं। लिए हम क्या करना, जब हम पढ़ाई भी करते हैं उसका साथ साथ है ना, एक छोटा सा काम भी सीखना चाहिए, जैसा प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, टेक्निकल रहना चाहिए, टेक्निकल हुनर रहना चाहिए, बस हाथ हाँ, में। मोटिवेशन होना चाहिए, उधर से हम आके फंसना नहीं चाहिए इधर नहीं आके। सही है। तो ये चीज़ हम थोड़ा गौर करेंगे ना। हमारा फैमिली में बहुत सा फैमिली में पढ़ाते बहुत, लेकिन बट उसको है ना ट्रेंड नहीं है उसमें। स्कूल का साथ में थोड़ा उसको कुछ ना कुछ काम के लिए एक लॉजिक देना चाहिए उसके लिए, भाई ये काम सीख लो थोड़ा, ये तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, थोड़ा स्कूल बंद हो गया, चलो 1 महीना यहाँ पर जाकर थोड़ा ट्रेन करके आ जाओ। तो जैसे एसी टेक्नीशियन होता है, हाँ मैकेनिकल होता है, ऐसा हो गया, मतलब प्लम्बिंग ये कर चीज़ है लेने ना, का। ये सऊदी में देखिए ये सब चीज़ बहुत काम आता है, हाँ कि बहुत सा कैम्प में, साइड में बहुत सा काम आता है। लेकिन जानते हैं लोग ये सोचते हैं ना कि हम एसी का काम सीख लेंगे तो सीजन में चलता है, ठीक है। नहीं, ठीक है, अगर थिंकिंग आपका ये है तो आपके कंट्री में है, ठीक है, मान रहे हैं। अगर आप कंट्री में काम करें अपना, तो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना जो भी है उतना दिन करिएगा, ठीक है। उसके बाद सोचते हैं कि फिर क्या करेंगे। तो भाई आप नॉलेज अच्छा लो ना। नहीं, ये सऊदी में देखिए एसी का काम है ना 12 महीने रहता है, हाँ 24, आपको पता है ना। वो तो है। कि एसी आप देखिए हार्ट सीजन में कूल देते हैं, कोल्ड सीजन में फिर उसको एसी को क्या करते हैं, हार्ट करते हैं। एसी तो आपका हर टाइम खराब होते हैं, काम चलते रहते हैं। एसी है, उसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, जैसा वो प्रिंटर रहता है, काम तो बहुत भाई बहुत काम है। आपको ऐसा नहीं बस एसी का काम ही सीखना, ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्स्ट आपको चूज करना, आपको दिमाग में कौन सा काम आपको कर सकते हैं, हाँ भाई ये मैं काम कर सकते हैं, तो वो वही काम आपको चॉइस करना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई भी काम नहीं सीखने का, अपना दिमाग में कौन सा काम हमें कर सकते हैं, भाई मेरे पास ये विश्वास है, मैं करके दिखाएगा, तो वो हिसाब से काम चॉइस करने का। और है एक और क्वेश्चन है, ये जो घर का फैमिली, जैसे फैमिली का पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, कुछ फैमिली सपोर्ट करता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? तो देखिए अभी फैमिली जब पढ़ाते हैं, फिर माँ बाप सोचते हैं कि चलो पढ़ने के बाद ही बच्चा लोग को काम कराएंगे भाई ऐसा ऐसा, इसमें हम तो फैसला लेते नहीं, गलत होता है। आपसे थोड़ा टाइम पहले भी बताया, जो फिलीपींस में कैसे होते हैं, फिलीपींस में पढ़ाते हैं प्लस वो बच्चा को सिखाते भी है। ये चीज़ हमारा देश में नहीं है, ये चीज़ हम बहुत पीछे है। ये चीज़ में पीछे होने से हम हर जगह पे पीछे हट जाते हैं। हम पढ़ाई कर लेते हैं, HSC पास कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते, सेकंड ईयर कंप्लीट करते हैं, बस आप जब पूछते हैं भाई तकीर भाई, हाँ भाई आपको कौन सा काम मालूम है, तो आप क्या कर लेते हैं, भाई सेकेंडरी कंप्लीट कर दिया, बस वही है, बस सेकेंडरी कंप्लीट कर दिया, बस इसमें बीच में कुछ सीखा है कुछ नहीं है। नॉलेज ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं है। कोई डिवीजन लिया आपने? नहीं, कोई डिवीजन आपने लिया नहीं, बट हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और मास्टर्स कंप्लीट कर दिया। एक टारगेट होता है, बट ये लोग बस हमारे पास क्या रहता है, सर्टिफिकेट रहता है, बट मिडिल में आने के लिए सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं है भाई। नहीं, मिडिल में आने के लिए आपको आउट ऑफ नॉलेज चाहिए। मिडिल में आने के लिए कुछ काम सीख के उसका कुछ आपको सर्टिफिकेट होना मांगता है, हाँ भाई ये काम हमको ट्रेड चाहिए आपको। कोई भी कंपनी का डेलीगेट जाएगा अपना मुल्क में, तो पहले आपको पूछेगा भाई हाँ आपको कौन सा काम पता है, कौन सा काम आपको मालूम है, तो आप क्या करेंगे उसी टाइम में? आप बोलेंगे मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, मेरा सर्टिफिकेट है, सेकंड ईयर कंप्लीट किया है, मेरा सर्टिफिकेट है, तो आपको एक्सेप्ट करेगा वो? नहीं आपको क्या ओपिनियन है, एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका वैल्यू अपना देश में है। बट आपने काम क्या किया, आपने सीखा क्या ज़िंदगी में? पढ़ाई सीखा है, बट उसके साथ में जो आपका लाइफ चलने वाला क्या है उसमें। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको स्कूल में नौकरी इतना जल्दी नहीं मिलती, नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको नहीं। बहुत सा मास्टर्स कंप्लीट करके बाहर काम कर रहे हैं भाई, तो ऐसा बहुत सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए हम सोचना पड़ेगा, जैसे आपका बच्चा जो भी, मेरा जो भी है, थोड़ा पढ़ाई भी करेगा, उसका साथ में थोड़ा उसका फ्यूचर में कौन सा प्लानिंग में, डॉक्टर होने का है क्या, इंजीनियर प्लान करने का, उसके अकॉर्डिंग चलने का, उस इलेक्ट्रिशियन होने का है, ऐसे वो उसका ऊपर बेसिस करके उसको पढ़ाना है। ठीक, मेरा इसका ये मानना है कि कोई भी फैमिली हो, मिडिल हो या हाई वाले तो पढ़ाते ही है, बट मिडिल वाले पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने के साथ ये ना सोचे कि लड़का 12 के बाद चलो पासपोर्ट बना के भेज देंगे, ऐसा नहीं सोचने का। उस बच्चे को एक शॉर्टकट कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज देने का, या कोई इलेक्ट्रिशियन में डाल दीजिए, ITI करा दीजिए,
कोई डिप्लोमा करा दीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड करा दीजिए। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि सबसे अच्छा बेस्ट है 4 डिपार्टमेंट, और वो उसमें सक्सेस रहेगा जिसको कम नॉलेज है। जैसे क्या होता है ना तकीर भाई, क्या आपको 3 महीने का 4 महीने का कोर्स रहता है, वही जैसे इलेक्ट्रीशियन करा दीजिए, हाँ टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, एसी का हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये तीनों को करवा दीजिए। हाउसकीपिंग को तो छोड़ दीजिए। हाउसकीपिंग मतलब कि वही लोग आते हैं जो सोचते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, आने का यहाँ झाड़ू मारने का जाने का, ऐसा कुछ नहीं। हाउसकीपिंग भी है, उसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें भी फ्यूचर, बट एजुकेशन रहना चाहिए, इसमें कम्युनिकेशन रहना चाहिए, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहना चाहिए, आप देखने में अच्छा लगना चाहिए, वेल ग्रूमिंग रहना चाहिए, क्लाइंट से अट्रैक्टिव रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। अब देखिए कोई भी एक होटल में 5 स्टार होटल में, अगर जैसे हॉलीडे इन है, इंडिराकॉन है, 5 स्टार होटल है, वहाँ पर अगर आप रूम बॉय भी जाएंगे ना, फिर भी उसमें आपको पर्सनैलिटी देखेगा। इसमें है, इसमें फ्यूचर है। हाँ, इसमें फ्यूचर इसके लिए ऐसा है, आप ये जो होटल लाइन है इसके लिए पढ़ाई होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं हम जाके होटल में गए हो गया, ऐसा नहीं है, इसका भी कोर्स होता है। आप बीएससी कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, डिप्लोमा कर लीजिए, करने के बाद कॉलेज के थ्रू भी होता है, नहीं तो आप सीख लीजिए। तकीर भाई मेरा एक ही इसका सजेश है, हम पढ़ाई करते एसएससी का होने के बाद है ना, हम कोई भी एक काम लाइन का पकड़ने ऊपर, का, हाँ कोई भी एक काम चॉइस करेगा, हम ये काम का बेसिस करके हम पढ़ेंगे कि उसके लिए फिर फ्यूचर में फ़ायदा बहुत है, फायदा बहुत है। जॉब अवेलेबल है आपके लिए, कि आपका पास हिम्मत रहेगा भाई, मेरे को ये प्लास्टिक का प्लेट किस तरह बनाने का हमको मालूम हो गया, तो ये आपका एक्सपीरियंस है आपका पास, तो कहीं भी आप इसको क्या करना है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फॉरेन कंट्री बोलो, मिडिल ईस्ट में बोलो, कहीं भी बोलो कि इसका पास आपका पास एक्सपीरियंस है, तो जानकारी है आपका पास, तो उसके लिए भी हमको ईजी आ जाता है। तो एसएससी होने के बाद क्या करने का है, कोई भी हम काम के ऊपर एक सब्जेक्ट चूज करने का, उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले, इलेक्ट्रीशियन है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो भी है, आप जब चॉइस करके आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आपका पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि जब आप मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, आपका पेरेंट्स इंतजार करते हैं कब मेरा बच्चा कमाई करेगा, पैसा ला के देगा, हम कितना दिक्कत हो रहा है, इतना पैसे से पढ़ाया है लेकिन उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए पेरेंट्स का नहीं है, हम जो पढ़ने वाला को भी सोचना पड़ेगा भाई। जो पढ़ने वाला हम सोचेंगे तो फ्यूचर में हम ये काम करेंगे, इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, और एक लास्ट है जो हम लोग का मुद्दा था, उस मुद्दे से भटक गए। ठीक है, हम लोग का मुद्दा, आप 2002 में आए थे, ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम झेले हैं, ठीक है, उसके बारे में मुझे बताइए। वो बोलेगा ना, अभी शर्म आएगा। 2002 में जब आया, नहीं भाई, आप अब मेहनत किए ना, मेहनत करके यहाँ पे 2002 में जब मैं टेक्नीशियन में आया, 2 साल तक मैं टेक्नीशियन कौन सा लाइन में? लेबर में काम किया, पेस्ट कंट्रोल कंपनी में, ठीक है। तो उसमें से 2 साल तक मैंने लेबर में था। उसके बाद मैंने सऊदी का लाइसेंस बनाया, फिर ड्राइवर हो गया। ड्राइवर होने के बाद फिर 6-7 साल, जैसे आप 2 साल यहाँ पे लेबर में थे, तो लेबर में वैसे प्रेस कंट्रोल में क्या कर रहे थे? प्रेस कंट्रोल में आप देखिए, जैसे बड़ा फैमिली कंपाउंड है, फैक्ट्री है, ड्राइवर का साथ में जाने का है, फिर कोई किसी का सऊदी के घर पे प्रेस कंट्रोल करने का है। ठीक है, उसमें भी अगर 2 साल आप प्रेस कंट्रोल किए, तो 2 साल में आप जैसे प्रेस कंट्रोल कर रहे थे, तो उसमें भी होता ना केमिकल, जैसे स्नैक्स मारने के लिए, ठीक है, जैसे इसके बारे में मुझे बता सकते हैं? चूहा के लिए है, कॉकरोच के लिए होते हैं, और एंड्स के लिए होते हैं, और जो हम बेड बग्स बोलते हैं, बेड बग्स, वही जो हम लोग अपना ठेठ भाषा में इंडिया में खटमल जो बोलते हैं, वही खटमल है, वो तो बहुत खतरनाक चीज़ होता है, सबसे खराब तो वही है, वो बहुत खतरनाक चीज़ होता है, जो बेड में बैठ जाता है, कोई घर पे घुस गया, वो जाने का नाम नहीं लेते। अच्छा, वो बेड बग्स जो बोल रहे हैं, जैसे खटमल, ये कैसे आता है, ये इसका कारण क्या है? देखिए, एक कारण इसका बहुत है। अभी आपका घर, आप बोलेगा मेरा घर तो साफ सुथरा है, बहुत क्लीन है, नीट क्लीन है, फिर एग्जाम्पल मैंने एक अच्छा वीआईपी घर पे गया था, तो मैंने कोई क्वेश्चन किया, भाई मेरा घर इतना साफ सुथरा है, 4 काम करने वाला 4 लड़की लोग भी है, कर रहे हैं, और मैट्रेस सब क्लीन है, तो मेरा घर पे बेड बॉक्स कैसे आ गया? हाँ, तो उसको ये सवाल कर दिया। तो मैंने उसको बोला, आपका बच्चा लोग स्कूल में जाते हैं? तो उन्होंने बोला, सर ने बोला, जी हमारा बच्चा लोग तो स्कूल में जाते हैं। जब आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है, तो वहाँ पर एक बच्चा नहीं पढ़ता है, 10 फैमिली का 10 बच्चा पढ़ता है, तो किसी न किसी के घर पे तो खटमल होगा। जब एक ब्रेंच में बैठ गया, तो वहाँ से एक कपड़ा में आ गया, तो समझ लेना आपका घर पे एक आ गया, तो खत्म, उसमें पूरा खटमल आ गया।
लेकिन आता कैसे है? आज कुछ उसका रीज़न होगा ना, कुछ गंदगी ज़्यादा है इसके वजह से। ये वजह आता है, एक इशू है, मतलब स्कूल में बच्चा जा रहा है उसका साथ में आ जा रहा है। दूसरा एक क्लीनिंग इशू रहता है, जैसे हमारा लेबर कैम्प में मैट्रेस में मेन वो इशू है हाँ, क्लीनिंग का। क्लीनिंग नहीं है। जब आपको बेडशीट आप 2 महीना 3 महीने हो गए क्लीन नहीं कर रहे हैं, कभी कभी यहाँ पर जो है ना हमारा AC 24 आवर्स चलते रूम में, तो हमको मैट्रेस को क्या करना चाहिए, कभी कभी वो मैट्रेस को लेके बाहर धूप में डालना चाहिए, रखना चाहिए। जब रखेंगे तो क्या होता है उसमें वो धूप में वो जो भी ईक्स रहते हैं खटमल रहते हैं सब मर जाते हैं। और मैट्रेस को एटलीस्ट 15 दिन में एक बार वॉश करना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लीनिंग करना चाहिए, क्लीनिंग उसको करना अच्छा जरूरी से है। जब वैक्यूम कर मैट्रेस का वो बेडशीट जब क्लीन कर दिया, क्योंकि बेडशीट का साइड में जो क्या होता है उसका ईक्स देता है। ठीक है। अच्छा, और एक सवाल है, ठीक है, अगर हम क्लीनिंग कर लिए, ठीक है, बेड को अच्छा से, ओके, अगर उसमें मेरे को जैसे अभी खटमल है, तो उसमें हम कौन सा केमिकल कुछ होगा या पाउडर होगा, कुछ आप लोग डालते हैं ना, उसका प्रोसीजर क्या, कैसे डालते हैं? अभी इसका 2 प्रोसीजर है। अगर पेस्ट कंट्रोल केमिकल मारेंगे तो आप वो पूरा मैट्रेस में फिर बेडशीट पूरा खटिया पे पूरा मारने के बाद कम से कम आपको एक 7-8 घंटा बंद रखना पड़ेगा घर। मतलब कि वो बेड पे जो अप्लाई कर दिया, हाँ। ठीक है, केमिकल, तो हमको 8 घंटा तक उस बेड पर नहीं सोना नहीं है? सोना है, जाना भी नहीं है। ठीक है, नहीं जाना है। और दूसरी प्रोसीजर है, जो फैमिली रहते हैं, किसी का बच्चा है साथ में, उसमें पेस्ट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसमें एक पाउडर आता है, अच्छा, वो बेरिट पाउडर आता है, तो वो पाउडर को क्या करना, वो पूरा मैट्रेस को उठा के उसका कोना कोना पे, और अगर घर पे आपका कारपेट है, कारपेट पे हटा के थोड़ा थोड़ा हल्का सा डाल देने का, तो उसमें क्या होता है खटमल पूरा मर जाता है और दोबारा आता नहीं है। अच्छा, और एक सवाल है, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम डाल दिए, ठीक है, सब चीज़ अप्लाई कर दिए, अगर मेरे फैमिली में कोई नहीं है, आप अप्लाई करके सब चले गए, ठीक है, उसको नहीं मालूम, मेरे को मालूम है, अचानक अगर कहीं से वो लोग आ गया उस घर में, अगर वो कुछ मतलब दवा लग जाता है कहीं भी, या वो चेक करता है, तो उससे अगर उसको इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको बचने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? देखिए, उसको ऐसा सिचुएशन में आ गया है, अगर आपका बॉडी में ज़्यादा एलर्जी है तो दिक्कत बहुत हो जाएगा। अच्छा, तो आपको चीख आ जाएगा, फिर पानी नाक से पानी आ जाएगा, वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप सडनली घुस गया तो आपको पता चल गया इसमें पेस्ट कंट्रोल किया है, ऑन द स्पॉट आप बाहर आना, आके एकदम फेस को अच्छा पानी से वॉश करके फुल पानी पीना। नॉर्मल पानी से वॉश करने का या गर्म वार्म वाटर से? नहीं, आपको नॉर्मल से भी करेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट में फेस वॉश करके आप सीधा फुल पानी पीना। अच्छा, पानी पीने के बाद अगर ज़्यादा दिक्कत ऐसा तो दिक्कत नहीं आएगा, फिर थोड़ा 1-2 बनाना खा लेना, साथ में 1 गिलास दूध भी पी लेना, तो ख़त्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। चलिए, ये प्रोसीजर है आपका खटमल ये करने के लिए। हाँ, ये तो प्रोसीजर आपका, तो केमिकल का अगर कुछ इफेक्ट हो गया, ऐसे आपको फीलिंग हो रहा है तो ऐसा। हाँ, तो उसका भी होगा ना, अगर हमको इफेक्ट हो गया तो उसका MSDS तो होगा, केमिकल केमिस्ट्री से हर चीज़ है उसमें, इसके लिए ग्रीन मैंने सील आपको है कि नहीं सील है, वो तो अप्रूव होगा ना। हाँ, वो ग्रीन सील है, तो उसको देखिए, उसमें 8 घंटा नहीं है, एटलीस्ट उसमें MSDS में आपको मिलेगा शायद 4 घंटा है, आई थिंक 4 आवर्स। बट हम आपको 8 घंटा क्यों बोला, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए हम 3-4 घंटा एक्स्ट्रा बोल देते हैं। इसका भी एक और प्रोसीजर है, जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई भी केमिकल हो गया, या हमको मालूम नहीं है, ठीक है, या मेरे घर वालों को मालूम है, वो घर में है, मैं सडनली एक बार आ गया घर में और मेरे को नहीं मालूम, मैं चेक करने के लिए कुछ भी यूज कर लिया, ठीक है, अगर मेरे फैमिली को मालूम है, तो मेरे को बचाने के लिए वो लोग वो क्या करेंगे, अगर डॉक्टर पास भी लेके जाएंगे तो डॉक्टर भी क्वेश्चन वही करता है कि क्या खाया, मतलब क्या चीज़ यूज किया कि इससे प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए कोई भी केमिकल का एक MSDS होता है, वो MSDS देख के डॉक्टर बता सकता है कि हाँ, मतलब क्या हुआ है, पॉइज़न क्या बॉडी में चला गया है और कैसे ठीक होना है, उसका उसमें पूरा मेंशन होता है, MSDS में पूरा रहता है, केमिकल कैसा है, पूरा आपको केमिकल का जानकारी रहता है, उसका डायलेशन का जानकारी रहता है, किस तरह का डायलेशन है, उसका मिक्सिंग डायलेशन, प्लस उसका बाद कितना घंटा बाद उसका बाहर रुकना पड़ेगा मरने के बाद, उसके बाद उसका क्या इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन राइट्स इंसान के लिए, तो वो हिसाब से हमको उसको प्रयोग करना चाहिए। और मेरा एक और सवाल है, जो आज जो अभी जो मौसम चल रहा है,
ठीक है, बारिश का मौसम चल रहा है अभी, तो यहाँ से गल्फ में तो उतना बारिश होता नहीं है, प्रॉब्लम होता नहीं उतना, ठीक है। बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, अभी इंडिया में इतना बारिश हो रहा है, कहीं कहीं पे बारिश हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, ठीक है। बारिश होने के बाद इतना पानी लग जाता है चारों तरफ की, जितना भी स्नैक से और ये सब छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा वो सब बाहर आ जाता है, और जो पानी लग जाता है जैसे घर के अगल बगल में, तो मतलब कि स्नैक्स आना स्टार्ट होता है, घर में आना स्टार्ट होता है। इसके बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो मौसम अभी शुरू हो गया, ये मौसम में ये बारिश में स्नेक का इतना, हाँ बरसात, अभी बरसात का टाइम है ना, स्नेक ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अभी वो पानी जब भर जाते हैं बाहर और इधर उधर, तो स्नेक ज़्यादा आ जाता है। और दूसरा मेन इशू होता है फ्लाइज का, डेंगू फ्लाइज का। वो बहुत, ये बहुत डेंजरस है, ये आपको काटेगा तो फीवर किस तरह आता है आपको पता है, इसका अंदाज है। तो कहीं भी आपका घर का बाहर एकदम नीट क्लीन रहना चाहिए, और कोई पानी, कोई जैसे एक बर्तन में पानी ऐसा भर के रख दिया, पानी भर के रख दिया, 15 दिन 20 दिन 1 महीना हो गया, इसको आप साफ नहीं कर रहे, इसमें क्या होता है, डेंगू फ्लाइज आ जाता है। तो कभी भी इस तरह इसको नहीं करना, बरसात का टाइम में इसको हटा देना, नहीं तो उल्टा करके रख देना, क्लीन रखना। और घर का बाहर भी एकदम नीट साफ रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको डेंगू फ्लाइज आने का कोई चांस नहीं देना चाहिए। और कुछ कचरा पड़ा रहेगा तो उसका नीचे सांप आके बैठ जाएगा, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, ज़्यादा स्नेक नीचे से वो पूरा घर का तरफ उसको यह करता है, अटैक करता है। तो इसके लिए हम लोग बचने के लिए एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और नीट क्लीन होना चाहिए। और पेस्ट कंट्रोल अभी ये टाइम में, सीजनरी ये टाइम में आपको पेस्ट कंट्रोल करना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। लेकिन पेस्ट कंट्रोल तो हम लोग यहाँ जानते हैं, इंडिया में हो या गांव में, किसी को इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है। बस वो लोग ये जानते हैं कि सांप आ गया, डंडा उठाओ मार दो, ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन जब हमको उसके बारे में नॉलेज होगा ना कि पेस्ट कंट्रोल होता क्या है, पेस्ट कंट्रोल वो ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन डालते हैं कि स्नेक्स उस एरिया में ना आए, ठीक है। तो वो भी तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरे को कौन सा केमिकल डालना है। एग्रीकल्चर का जो केमिकल का शॉप होता है, हर जगह भी मिलते हैं। एग्रीकल्चर जब आप फार्म करते हो, आपको हर जगह भी केमिकल। मेरा बस वही क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो हर जगह है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है ना कि वो केमिकल है कौन सा, उस केमिकल का नाम क्या है, तो तब मार्केट से लेकर आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ले वो एग्रीकल्चर का ऑफिस में, वो केमिकल का शॉप में जाने का है, उसको पूछेगा तो उसका आपको जानकारी दे देगा, भाई उसके बारे में नॉलेज देगा। हाँ, ये आपका खेती के लिए है, ये सब्जी के लिए है, ये आपका चूहा के लिए है, मतलब ये आपका फ्लाइज के लिए है। लेकिन स्नेक के लिए वो लोग देता है। हाँ है। आप हर जगह मिलते हो। स्नेक के लिए भी पॉइजन है, और प्लस क्या बोलते हैं, अभी स्पेशल आपको डेंगू फ्लाइज के लिए, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप वो जो फ्लावर का दुकान में बेचते हैं ना, देखो छोटा मशीन, जैसे 2 लीटर का 2.5 लीटर का, वो आप मशीन ले लो, आप खुद कर लो, मॉर्निंग में इवनिंग में कर लो, उसको 2 लीटर पानी भर के उसका केमिकल का इमेज देख के कि उसका क्वांटिटी कितना मिक्स करने का, वो हिसाब से आप ले लो, उसको मिक्स करके आप डेली बेसिस नहीं, वीकली बेसिस एक टाइम करो करने का, वो आप सेफ रहेगा, आपका फैमिली भी सेफ है उसमें। ठीक है, इसके लिए आज बहुत आपका शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने के लिए हम लोग के यूट्यूबर हैं जो है, ये यूट्यूब फैमिली। और मेरा पोजीशन तो आपको पता है, मैं 20 साल से मैं यही लाइन में, पेस्ट कंट्रोल लाइन में ही काम कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे सोचा कि एक थोड़ा सा छोटा सा होता है नॉलेज ले कि हम लोग को भी इसके बारे में मालूम नहीं है, पेस्ट कंट्रोल के बारे में, तो हम लोग भी आगे शेयर कर सकते, हो सकता है ये नॉलेज शेयर करेंगे तो आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं वाला, वो लोग बच जाएगा, किसी को जानकारी मिल जाएगा, हाँ, तो बच जाएगा। सही है। और बात एक मैं कहूँगा अपने पूरा मतलब स्किल और नॉन स्किल के बारे में, कि आज के युग में कभी भी कहीं भी जाओ, सोच समझ के जाओ, आपको जो फील्ड में नॉलेज है वो करो, वही काम करो। आपको जो नॉलेज नहीं है, दूसरे के बहकावे में, या दूसरा वो काम कर रहा है, मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ में जाएगा तो सीख लेगा, ठीक है। सीखने के लिए भी आपके अंदर वो इच्छा होना चाहिए कि हमको सीखना है, हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागने का, स्किल के पीछे भागो, नॉलेज के पीछे भागो। आपके अंदर एक टैलेंट रहेगा, हुनर रहेगा, तो कहीं भी बैठ के आप कमा सकते हो, खुद आपका पीछे भागेगा वही। लेकिन आज के युग में लोग पैसे पे भागते हैं। चलो, हमको हेल्परी में अगर 40,000 रुपया मिल रहा है तो लोग 40,000 के उसके पीछे भागेंगे, नॉलेज के पीछे नहीं भागेंगे। यही नहीं सोचेंगे कि
अगर हम अभी नॉलेज लेते हैं, अगर मुझे आज 2 रुपये कम मिल रहा है तो ये नॉलेज से मैं आगे 2 रुपये ज़्यादा कमा सकता हूँ। सकते हैं। और तीसरी बात है कि आप ये सोच के कि मेरे को इतना मिल रहा है हेल्पर में, तो हम हेल्पर ही करेंगे। तो आप जब तक वज़न मतलब ताकत रहेगा बॉडी में ना, तब तक ही वज़न उठा सकते हैं। आपका ताकत जैसे ही कम होगा ना, जैसे जैसे एज ढलते जाएगा ना, आपको रियलाइज़ होगा, एहसास होगा उसके बारे में कि नहीं, मैं तो पैसे के चक्कर में भागा, फैमिली को सुख दिया, लेकिन लास्ट एंड ऑफ डे कोई भी नहीं आने वाला है आपका हेल्प करने के लिए। आप जो भी है आपको ही करना है। सही है। और तकलीफ़ में आप झेलिएगा, ना फैमिली आएगा, ना कोई भी साथ देने वाला नहीं है आज के युग में। इसके लिए भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद में आपको दिमाग में टारगेट लीजिए कि मेरे को इस लाइन में जाना, सक्सेस होना है, तब हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के भाका में नहीं आने का मतलब नहीं आने का। ओके, आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।